हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Q196। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल Q196 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HAKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग क्लास ईयर्थ के अंतर्गत पिछले वीडियो में फर्स्ट लेसन पर डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लेसन का ही यह सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेसन के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं देखे थे, जिसमें उनका परिचय, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के आगे वाले हेडिंग पर चलते हैं, और वो वाला हेडिंग है जिसमें है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान की बात करें तो शब्द ज्ञान में लिखा है नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा बनाया गया एक मजबूत रेशा है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट, नायलॉन के बारे में यदि देखें तो नायलॉन यह एक थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक सामग्री होती है। यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आपका ब्रश होता है, क्लॉथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, वो सब नायलॉन का बना होता है। ठीक है। यदि नायलॉन के आविष्कार के बारे में देखें हम लोग, तो नायलॉन का आविष्कार 1937 में हुआ था, और उसका आविष्कार वैलेस एच कैरोथर्स ने किया था। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर वैलेस एच कैरोथर्स ने 1937 में किया था। यह मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा है। स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि यह मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा है। ठीक है। तो आपने देखा कि नायलॉन जो कि यह थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है, इसका एग्जाम्पल टूथ ब्रश, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और इसका आविष्कार डॉक्टर वैलेस एच कैरोथर्स जो कि 1937 में किया था। यह मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा है। ठीक है। तो यह सब कुछ नायलॉन के बारे में था। यदि हम लोग देखें तो जो कि मानव निर्मित उपयोगिता के अंतर्गत ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मानव निर्मित उपयोगिता के अंतर्गत जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कृषि कार्य में हम लोग कुछ देखेंगे कि कृषि कार्य में क्या मानव निर्मित वस्तु की उपयोगिता है, किस तरह से उपयोग में आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्य में मनुष्य ने जब खेती करनी सीखी तो उसने खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने आदि कार्यों के लिए तरह तरह के औजार जैसे खुरपी, हंसिया, कुदाल, फावड़ा, ट्रैक्टर, हल आदि वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे खेती करना आसान हो गया। स्टूडेंट, आपने देखा कि जब मनुष्य खेती करनी सीखी तो उसने खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने आदि कार्यों के लिए तरह तरह के औजार बनाए, जैसे खुरपी, हंसिया, कुदाल, फावड़ा, ट्रैक्टर, हल आदि वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे खेती करना आसान हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब वस्तुएं यदि नहीं होती तो क्या होता। ये सब वस्तुएं यदि नहीं होती तो खेती करना, कृषि कार्य करना बड़ा ही टफ होता, बड़ा ही कठिन होता। तो इन सब वस्तुओं के वजह से खेती करना आसान हो गया है। तो यह मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो इससे क्लियर होता है कि यह मानव निर्मित वस्तुओं से हमारा जो कृषि कार्य है उससे आसान हुआ है। हमारे कृषि कार्य में इन वस्तुओं का काफ़ी उपयोगिता है। यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र, क्लॉथ। मनुष्य शरीर को ढकने के लिए कपड़ा का उपयोग करता है, उसे वस्त्र कहते हैं। मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा का उपयोग करता है, जिसे वस्त्र कहते हैं, जिसमें पैंट, शर्ट, कुर्ता,
साड़ी, सलवार, पैजामा, बनियान आदि का उपयोग करता है। अर्थात आपने कुछ क्लॉथ के नाम देखें, कपड़े के नाम देखें जो कि हम लोग शरीर ढकने के लिए करते हैं, जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, बनियान आदि का उपयोग किया जाता है। सर्दी में क्या होता है, कुछ अलग टाइम के हिसाब से भी हम लोग कपड़े पहनने का काम करते हैं। तो सर्दी के समय में क्या करते हैं, ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या है कि जो कपड़ा है वो हमारे लिए उपयोगी है और कपड़ा मानव निर्मित वस्तु है। कपड़े की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है कि हम लोग ठंडी गर्मी के लिए अलग अलग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे कपड़े के नाम देखें, जैसा कि पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, बनियान आदि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? अर्थात कपड़ा जब तक वो पहनने योग्य नहीं है तब तक वो मात्र कपड़ा है, उसको वस्त्र आप नहीं कह सकते। अर्थात उसको पैंट, शर्ट, कुर्ता नहीं कह सकते, तब तक वो मात्र कपड़ा है। तो जब उसको तैयार कर दिया जाता है, अर्थात पहनने योग्य बना दिया जाता है, तब उसे आप वस्त्र कहेंगे। तो जो सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से तैयार किए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो वस्त्र है किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो यदि सूती वस्त्र के कपड़े की बात किया जाए तो सूती वस्त्र के कपड़े जो हैं वह कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं, और जो ऊनी वस्त्र हैं वह भेड़ के बाल से तैयार किए जाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कपड़े को अलग अलग रेशे से, अलग अलग सामग्री से तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद उन कपड़ों की कटिंग करके, सिलाई करके, स्टिचिंग करके एक वस्त्र तैयार किया जाता है जो पहनने योग्य हो जाता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आजकल मनुष्य टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर धागों से बने अत्यधिक उपयोग कर रहा है। जो कपड़ा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आजकल के समय में जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर धागों से बना कपड़ा अत्यधिक उपयोग में आ रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। ये जो धागे हैं टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर का, यह किससे तैयार किए जाते हैं? संश्लेषित रेशों से। ठीक है, इन धागों में निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। इन धागों की विशेषता क्या है कि इन धागों से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो काफ़ी आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और टिकाऊ होते हैं, अर्थात वह ज़्यादा दिन तक चलते हैं। ठीक है, आकर्षक का मतलब ये है कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा वस्त्र, और जो वस्त्र होगा वो काफ़ी टिकाऊ होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। वस्त्र जिन रेशों या स्रोतों से तैयार किए जाते हैं उनके कुछ टेबल दिए हुए हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सारणी दिया हुआ है कि वस्त्र जिन रेशों या स्रोतों से तैयार किए जाते हैं उनके कौन कौन से नाम हैं, उनकी जो एक सारणी है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा टेबल है जिसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में क्या है, जो सूती वस्त्र किन धागों से तैयार किए जाते हैं वो है सूती धागे। सूती धागे से तैयार किए जाते हैं सूती वस्त्र। और जो सूती वस्त्र का स्रोत है वो क्या है? कपास। क्या है? कपास। कपास के थ्रू सूती धागे तैयार किए जाते हैं और सूती धागे के थ्रू वस्त्र यानी कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग कपड़े अलग अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो कि ऊनी धागों से बनाए जाते हैं
और ऊनी धागे कहाँ से आते हैं? जंतु के बाल से, अर्थात जानवरों के बाल से। जैसा कि आपने देखा उधर कि भेड़ के बाल से, इस तरह से जानवर के बाल से ऊनी धागे तैयार किए जाते हैं और ऊनी धागों से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो रेशमी कपड़े। रेशमी कपड़े की बात करें तो रेशमी कपड़े रेशमी धागे से तैयार किए जाते हैं और रेशमी धागे रेशम कीट से तैयार किए जाते हैं। एक प्रकार का कीट है जो कि रेशम धागे उत्पन्न करता है, अर्थात रेशम उत्पन्न करता है, जिससे हम लोग धागे तैयार करते हैं, रेशम धागे जिसे कहा जाता है, और रेशम धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो टेरिलिन जो कि संश्लेषित रेशे हैं, और संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। इनके निर्माण में किसी ऐसी प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करके इस प्रकार प्रयोग कर दिया जाता है कि वह बहुत ही बदल चुका होता है और एक आकर्षक वस्त्र के समान, कपड़े के समान दिखाई देता है। जैसे जो यदि हम लोग टेरिलिन की बात करें तो टेरिलिन संश्लेषित रेशे हैं और संश्लेषित रेशे मानव निर्मित है, अर्थात मानव के द्वारा तैयार किया गया है। संश्लेषित रेशे से फिर क्या बनाया जाता है? टेरिलिन जो कि एक प्रकार का कपड़ा है, इससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या है। यानी सिंथेटिक जो फैब्रिक है, इसके बारे में जानते हैं कि संश्लेषित रेशे सिंथेटिक जो धागे हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या है उनकी विशेषता, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को एकदम अच्छे से एक एक वर्ड को सुनते जाइए और देखते जाइए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। संश्लेषित रेशे धागों को जोड़कर बुनकरों द्वारा कपड़ा बुना जाता है। धागों को जोड़कर, अर्थात जो धागा होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट और टुकड़ों में होता है, तो धागों को जोड़कर बुनकरों द्वारा कपड़ा बुना जाता है। बुनकरों द्वारा बुना जाता है बोले तो धागों को जोड़ करके कपड़ा बनाया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। धागों को जोड़ करके पहले क्या बनाया जाता है? बुनकर के द्वारा कपड़ा बुना जाता है, फिर उनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, अर्थात जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वह रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहे जाते हैं, अर्थात मानव द्वारा निर्मित धागे संश्लेषित धागे कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। जैसे कि आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है, डेक्रान, रेयन आदि, ये सब क्या हैं? मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशे हैं। इनमें क्या है कि इनमें क्या होता है, बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें क्या है कि कुछ ऐसे रेशे हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम एक खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं, अर्थात एक डिफिनेशन ये भी बन सकता है कि वह रेशे जो पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आप लोग देख पाते होंगे, समाज में ऑब्जर्व कर पाते होंगे कि आजकल जितने भी जो एट्रैक्टिव कपड़े नज़र आते हैं वह कपड़े बड़ा ही गर्मी देने वाले होते हैं, थोड़ा जलन उत्पन्न करते हैं, गर्मी में दिक्कत होता है। तो क्योंकि वह पेट्रोलियम से बना हुआ कपड़ा है इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा गर्मी फील होता है और वह हमारे लिए आरामदायक नहीं होता है जितना कि सूती वस्त्र आरामदायक होता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं
कि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, सूती, रेशमी कपड़े से बने एक रुमाल लें, अब इन्हें फाड़ने का प्रयास करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे हैं हम लोग कि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, सूती, रेशमी कपड़े से बने एक रुमाल लें, अब इन्हें फाड़ने का प्रयास करें। क्या करें? रुमाल को फाड़ने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं कि सूती कपड़े को आसानी से हाथ से फाड़ा जा सकता है। जो सूती कपड़ा है, जो सूती कपड़ा का रुमाल है, वो आसानी से फट जाता है, तो इसलिए सूती कपड़े को आसानी से फाड़ा जा सकता है। परंतु नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो सूती कपड़ा है वह कमज़ोर है, वह जल्दी से उसका धागा टूट जाता है, इसलिए सूती कपड़ा फट जाता है। लेकिन वही नायलॉन और पॉलिस्टर, टेरिलीन कपड़ों की बात करें तो उसका जो धागा होता है वो काफ़ी टिकाऊ और मजबूत होता है, इसलिए वो नहीं टूटता है, जिसकी वजह से इससे बने जो रुमाल होगा वह भी नहीं फटेगा। तो इसीलिए आप लोग पीछे देखे हैं कि जो पॉलिस्टर और टेरिलीन नायलॉन से बने हुए कपड़े हैं वो काफ़ी टिकाऊ और मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके धागे जल्दी फटते नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि जल्दी फटते नहीं हैं, तो उनकी टिकाऊ होना, मजबूत होना विशेषता है। उसी तरह से सूती वस्त्र का ये भी विशेषता है, भले ही वो फट जाता है लेकिन वो काफ़ी आरामदायक होता है और काफ़ी उसमें अच्छा फील होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। आगे हम लोग देखें तो औषधियाँ, जो टॉपिक है वो है औषधियाँ। औषधि के बारे में देखें, जो कि मानव निर्मित वस्तु है। औषधि, मेडिसिन, स्टूडेंट आप लोग जान पा रहे होंगे कि मेडिसिन कितना हमारे जीवन में उपयोगी है। बिना मेडिसिन के आज का कोई भी मानव नहीं रह सकता है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करें कि औषधियाँ, मेडिसिन्स। बीमार होने पर पहले मानव पेड़ व जड़ी बूटी से बनी औषधियों का प्रयोग करता था। यदि पहले की बात करें, आदिकाल की बात करें, तो उसमें क्या है कि जो मानव था बीमार होने पर किसका इस्तेमाल करता था? जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का प्रयोग करता था। लेकिन आज कोई भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करता है, सीधे एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी वो टैबलेट लेना शुरू करता है, इंजेक्शन लेना शुरू करता है। तो ये क्या है? जड़ी बूटी नहीं है, अर्थात जड़ी बूटी से ही एक अच्छा फॉर्म में तैयार कर दिया गया है, जो कि टैबलेट, वैक्सीन्स होता है, जिसको हम लोग ये अंग्रेजी दवा एलोपैथिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि पहले के जो लोग रहते थे वो किसका इस्तेमाल करते थे? पेड़ व जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का इस्तेमाल करते थे। परंतु आजकल मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से तरह तरह की औषधियों की खोज की है। आज क्या है कि मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से तरह तरह की औषधियों की खोज की है, जो रोग का उपचार करने में मदद करती हैं। जो कि क्या होता है कि रोग का उपचार करने में मदद करती है। आगे हम लोग देखें तो मनुष्य द्वारा निर्मित तरह तरह की औषधियाँ हम बीमार होने पर आसानी से ठीक हो जाते हैं। यानी जो मनुष्य द्वारा निर्मित तरह तरह की औषधियों के कारण ही हम लोग क्या हो पाते हैं? ठीक हो पाते हैं। जो तरह तरह की औषधियाँ हैं, बीमार होने पर हम लोग उसका प्रयोग करते हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं, और मनुष्य की औसत आयु भी बढ़ जाती है। यदि यह मेडिसिन्स नहीं होता आज के ज़माने का, तो जो मनुष्य की आयु है वो आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारी, इतनी ज़्यादा समस्या है कि दवा के बिना एक दिन भी चल पाना असंभव है। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि मनुष्य की जो औसत आयु है, अर्थात उसके लाइफ में जो कठिनाई आता है, जो बीमारी आती है, उससे लड़ने में सहायता मिलता है औषधि के द्वारा, जिससे उसकी
औसत आयु क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, जिसे तपेदिक कहते हैं, स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा टीबी और तपेदिक दोनों एक ही बीमारी का नाम है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। टीबी तपेदिक हो गया, हैजा, निमोनिया, बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक, जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। आज के युग में जो कि एक खतरनाक बीमारी था पहले, जो टीबी, हैजा, निमोनिया, बुखार आदि रोगों का जो एंटीबायोटिक है आज के समय में तैयार कर लिया गया है, आज के युग में निर्मित कर ली गई है। किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक होता है। स्टूडेंट, जो औषधि है मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन मानव ने ही बनाया है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले हमको चिकित्सक का सलाह लेना आवश्यक होता है। अर्थात जो मेडिसिन है वह कितनी मात्रा में लेनी है, किस विधि से लेनी है, यह सब हम लोग चिकित्सक के सलाह पर ही ले सकते हैं। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हानिकारक हो सकता है। यदि आप डॉक्टर के आदेशानुसार कोई भी दवा नहीं लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि जो औषधि है वह मानव निर्मित वस्तु है। इसमें क्या है कि पहले के लोग जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाओं का इस्तेमाल करते थे, अर्थात जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज का मानव विज्ञान की सहायता से तरह तरह की औषधियों का खोज कर लिया है, जिससे वह रोगों का उपचार करने में मदद मिलता है। मनुष्य द्वारा निर्मित तरह तरह की औषधियाँ हम बीमार होने पर बीमारी से आसानी से ठीक हो जाते हैं, बीमारी से लड़ने में सहायता मिलता है और मनुष्य की औसत आयु भी बढ़ जाती है। यदि बीमारी नहीं होती तो हम लोग आसानी से जी रहे होते हैं, लेकिन बीमारी के कारण क्या होता है कि औसत आयु जो होता है वो घटने जैसा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का उम्र पूरा होने से पहले ही बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन दवा की वजह से क्या होता है कि वो बच जाता है, जिससे क्या माना जाता है कि उसकी औसत आयु बढ़ गई। तो ये सब सारी चीज़ें आपने देखा। और पहले के समय जो टीबी, हैजा, निमोनिया, बुखार आदि ये सब ऐसे रोग हुआ करते थे जिनका कोई उपचार नहीं था, लेकिन आज के विज्ञान की सहायता से वैज्ञानिक युग में बहुत सारे रोगों का एंटीबायोटिक यानी जैव प्रतिरोधी दवाएं तैयार कर ली गई हैं, जो कि क्या होता है कि इन रोगों से लड़ने में काफ़ी हद तक सहायता मिलता है और ये रोग भी जो खतरनाक थे उनको भी ठीक कर लिया जाता है। तो यदि मेडिसिन्स के उपयोग की बात करें तो मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह से, चिकित्सक के सलाह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। उसके विधि और उसके मात्रा का सही ज्ञान सभी लोगों को नहीं होता है, सिवाय डॉक्टर के। आगे हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए। आगे हम लोग अगले जो टॉपिक है उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ये आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ मेडिसिन्स के इमेज, जो कि आप भली बात समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी प्रकार की मेरे पढ़ाने से संबंधित किसी को कोई दिक्कत है तो वो ग्रुप के अलावा हमारे चैनल क्यूबर 96 के कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उसके समस्या को हम पूर्णतः सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यूबर 96 से सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो खोजने में समस्या हो रहा है, देखने में समस्या हो रहा है, तो हमारे चैनल क्यूबर 96 पे जा कर के उसमें प्लेलिस्ट में एक ऐसा फ़ोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है एकेडमिक फ़ोल्डर में आप जा कर के देखेंगे तो सभी आपका 6 से लेकर के 12 तक जितना भी हमने वीडियो बनाया है
वो सब वहाँ पर है और वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आपने हमारा सहयोग दिया, आपने